अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको तीन बड़ी खबरें देंगे, बड़ी तहलका खेज खबरें हैं। एक तो ये है कि अब आज सुप्रीम कोर्ट में जो पाकिस्तानी खुफिया इदारे हैं ISI, IB और दीगर इदारों ने अपनी रिपोर्ट्स जमा करवा दी हैं कि 25 मई को जो वाक़यात हुए थे, जो हमला हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें इमरान खान और PTI मुलव्वस है कि नहीं, ये हम आपको बताएंगे। उन रिपोर्ट्स में क्या है वो अब हम आपको आज की खबर में बताएंगे। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो है कि इमरान खान साहब बैक चैनल मुज़ाकरात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से। उन मुज़ाकरात में क्या बातचीत हो रही है, कहाँ तक पहुँची है, ये भी हम आपको बताएंगे आज। दिलचस्प बात अंदर की खबर है ये भी। जबकि तीसरी जो चीज़ है वो है कि जो 25 मई को जो हुआ था इस्लामाबाद पर, जो PTI के लोगों ने हमला किया, अब उस पर ख़वातीन के बारे में, जो PTI की ख़वातीन रहनुमा थीं, उनके बारे में रिपोर्ट शाह महमूद कुरैशी ने तैयार की है। उस रिपोर्ट में किन ख़वातीन की दो की उन्होंने सिर्फ तारीफ़ करके सारा क्रेडिट उनको दे दिया, और बाकी PTI की ख़वातीन उस रिपोर्ट के बारे में, शाह महमूद कुरैशी के बारे में, और जिन दो को शाह महमूद कुरैशी ने कहा है बहुत जवान मर्दी और दलेरी और उससे उन्होंने आंसू गैस का सामना किया, उनके बारे में PTI की दीगर ख़वातीन का क्या कहना है, ज़रा ये क्या बता रहे हैं, हम आपको ये भी दिलचस्प खबर देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं अब इमरान खान साहब जो जी बार बार डेट नहीं अनाउंस कर रहे, और सुप्रीम कोर्ट का कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट से क्योंकि फ़ैसला नहीं आया तो मैं वो डेट नहीं अनाउंस कर रहा दूसरे लॉन्ग मार्च की, वो हम आपको बताते हैं ऐसा नहीं है। दरअसल इमरान खान साहब ये बहाना करके टाइम गेन कर रहे हैं और बैक चैनल पे एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर इमरान खान साहब बहुत ही इलेक्शन करवाने में संजीदा हैं, हम आपको बताते हैं कि वो क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन देखिए अगर इमरान खान साहब बहुत ही इलेक्शन करवाने में संजीदा है और वो कहते हैं इलेक्शन ही करवाना है, मुल्क में अब आम इंतखाबात में ही मुल्क को हर हाल में लेके जाना है, इसके लिए वो सो कॉल्ड एक लॉन्ग मार्च आगे 2 मिलियन लोगों का लेके उन्होंने आना था, आए 5,000, दूसरी दफ़ा फिर वो कह रहे थे 3 मिलियन ले आऊँगा इस दफ़ा। तो बड़ा सादा सा, उनको लॉन्ग मार्च की जरूरत ही नहीं। इतनी शदीद गर्मी में क्यों अपने कारकुनों को ख्वार करवाते हैं? वो तो एक अलग बात है कि उनके कारकुन भी ख्वार होने को तैयार नहीं है, लेकिन बड़ा आसान सा हल है, वो KP असम्बली डिज़ोल्व कर दें जहाँ पे उनकी हुकूमत मौजूद है। पंजाब में बिला वजह वो हमजा शहबाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पर मुसर हैं, वो बड़े आराम से वहाँ पे चुप करके बैठे, और क्या नाम है, पंजाब में भी डिज़ोल्व तो नहीं असम्बली करवा सकते, लेकिन अपने अरकान को इस्तीफे दे दें। इसी तरह वो सिंध से भी अपना अरकान को इस्तीफे दे दे। तो सबसे जो बड़ा ब्लो बैक होगा सिस्टम को, वो KP असम्बली का डिज़ोल्व होना होगा। जब KP असम्बली डिज़ोल्व होगी और वहाँ पे इलेक्शन करवाने पड़ गए पूरे KP में, तो फिर मुल्क में किसी के पास, किसी स्टेक होल्डर के पास, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हों, चाहे आसिफ ज़रदारी साहब हों, चाहे बिलावल भुट्टो हों, चाहे मरीम नवाज साहबा हों, चाहे बाहर बैठे मियाँ नवाज शरीफ हों, या मौलाना फजल रहमान साहब हों, या अख्तर मेंगल साहब हों, या जिसे कहते हैं ANP हो, इन सब के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा इलेक्शन में जाने के अलावा। लेकिन इमरान खान साहब ऐसा नहीं कर रहे। तो एक तरफ वो अपने कारकुनों को धोखा दे रहे हैं, कौमी असम्बली में इस्तीफे दिए हुए, वहाँ पे पेश होकर उन इस्तीफों की तस्दीक नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक वो पेश होकर तस्दीक नहीं करेंगे, असम्बली रूल्स के मुताबिक स्पीकर उन इस्तीफों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये नहीं होता कि हमने जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऐलान कर दिया था। जावेद हाशमी साहब ने जब फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफा दिया था 2014 में, तो उसके बाद फिर वो स्पीकर चैम्बर में गए थे, वहाँ पर उन्होंने राइटिंग इस्तीफा दिया और तस्दीक की कि ये देखें मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट करें। तो हुआ था, आप लोग तो ड्रामा लेकर के बैठे हुए। तो अब जो वो चीज़ है वो हम आपको बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें PTI मांग रही है कि आप इलेक्शन करवा दें। एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा है कि इलेक्शन तो नहीं हम उस तरफ जा सकते, आप बराए मेहरबानी चुप करके आके असम्बलियों में बैठें और इस असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा बने, मौसर अपोजिशन करें। उसके बाद जब नई बननी होगी अबूरी हुकूमत, तो उसमें मुशावरत में हिस्सा बने, जो अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान लाजमी होनी है, उसका हिस्सा बने।
چیئرمین نیب کی تعیناتی میں حصہ بنیں, دیگر امور میں حصہ بنیں اور اپنا کردار ادا کریں. آپ اسمبلی میں آئیں اور اپوزیشن لیڈر کی پوزیشن لے لیں. اس پر اب چیز یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کسی طرح ڈیٹ دے دیں, فوری کی نہ دیں, آگے کی دے دیں. اب اس میں ایک فارمولہ یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے, عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہر حال میں نومبر سے پہلے ہو کے ان کا رزلٹ آ جائے اور اگلی حکومت آ جائے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں الیکشن اپنے جو ان کو بعض جگہوں سے سپورٹ مل رہی ہے اس کی بنیاد میں جیت سکتا ہوں. اور ظاہری بات ہے, دیکھیں وہ کیوں آنا چاہتے ہیں نومبر میں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ نیا آرمی چیف تعینات کریں. اب دیکھیں اگر تو اس ملک میں آرمی چیف کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا آگے بھی, یعنی کہ جو نئے لیفٹیننٹ کوئی بھی آئیں گے وہ جب آرمی چیف بنیں گے تو وہ اگر ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا تو پھر یہ کیوں ان کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ عہدہ وہ اس پر تعیناتی کریں. کوئی بھی آ جائے گا آرمی چیف بن جائے گا, کوئی بھی جو موسٹ سینئر جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان میں سے کوئی اگر جو میرٹ پہ ہوگا وہ آرمی چیف بن جائے گا تو ٹھیک ہے, وہ ادارے کو ایک پولیٹیکل رکھے اور دوسری طرف حکومتی امور چلتے رہے, سیاستدان چلائیں ملک کو. لیکن اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب آگے بھی, جو کہ ان کی تقریروں سے بھی ظاہر ہو رہا ہے, فوج کو سیاست میں رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور وہ اپنا ہینڈ پک, کوئی ان کے ذہن میں ایسا جنرل جس کا مطلب ہے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ میں اگر پرائم منسٹر بنوں گا تو یہ جنرل آرمی چیف بن سکتا ہے اور پھر میں سیاست اس سے کروا سکتا ہوں فوج کے ذریعے. تو وہ اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اب وہ ان کو ڈیٹ مل رہی نہیں. دوسری طرف ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سال کے آخر میں آپ کو الیکشن ڈیٹ دلوا دی جائے گی اور آپ اگلے سال کے شروع میں الیکشن لے لیں, لیکن یہ مت سمجھیں کہ آپ کو آپ کی مرضی ملے گی, آپ آ کے اسمبلیوں میں بیٹھیں. اب وہ ادھر وہاں پہ ڈیڈ لاک ہوا ہے کہ عمران خان اسمبلیوں میں آئیں گے, اس کے بعد ان کو ڈیٹ ملے گی, یا وہ پہلے ڈیٹ لیں گے اور بعد میں اسمبلیوں میں آئیں گے. یہ ایک کیچ 22 سچویشن ہے عمران خان صاحب کے لیے اور وہ لگے ہوئے ہیں. دوسری طرف اب آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے استعفے بھی دیے ہوئے ہیں. اب اس میں آپ کو ایک اور بھی بڑی اہم خبر دے دیں کہ عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی کو ڈچ کرنے کا بھی ایک آلٹرنیٹ تیار کر لیا ہے. یہ جو ریزرو سیٹس پر الیکشن ہو رہے ہیں اس میں عمران شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی کی سیٹ کے اوپر, اور ان سے الیکشن اس لیے لڑایا جا رہا ہے کہ اگر وہ جیت کے اسمبلی میں آتے ہیں تو اگر بہتر سمجھا گیا تو چودھری پرویز الہی کی جگہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو نامزد کیا جائے گا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے, اگر حمزہ شہباز کے ساتھ الیکشن لڑنا پڑا پنجاب اسمبلی میں سی ایم کا. تو یہ بھی ایک عمران خان صاحب اس اسٹریٹجی پر بھی کام کر رہے ہیں. اب ذرا اس سے آگے آ جائیے. پھر ہے کہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے, ویسے تو معزز چیف جسٹس عمر بندیال نے بہت زیادہ وہ آپ کہیں کہ خوش گمانی کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو صحیح بتایا ہی نہ گیا ہو کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے رکھا ہے کہ آپ نے H9 میں آنا ہے, اور وہ بھی H9 کا جو آرڈر دے رکھا ہے وہ آپ کے ہی وکیل کی درخواست پہ دے رکھا ہے کہ ہمیں دھرنے کے لیے H9 میں جگہ دی جائے. لیکن عمران خان صاحب نے اس کو وائلیٹ کیا تھا, پہنچ گئے تھے بلو ایریا میں. تو اس پر بھی معزز چیف جسٹس نے کہا کہ جو لوگ جلاؤ گھراؤ کر رہے تھے وہ لیڈر لیس تھے, تو ہو سکتا ہے وہ خود سے آئے, انہوں نے کیا, اور درخت تو شاید انہوں نے اس لیے جلا دیے ہوں گے کہ آنسو گیس سے کا اثر کم کرنا چاہتے ہوں گے. لیکن جسٹس جو معزز جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں ان کا اختلافی نوٹ تھا اس فیصلے سے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, عمران خان کے خلاف سفیشینٹ مواد موجود ہے کہ اس نے توہین عدالت کی ہے, اس نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. لیکن بہرحال وہ کیونکہ اختلافی نوٹ تھا, جو اکثریتی ججز تھے معزز جسٹس چیف جسٹس عمر بندیال, معزز جسٹس اعجاز الحسن, معزز جسٹس منیب اختر, معزز جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے یہ آرڈر دیا تھا کہ ISI, IB اور وزارت داخلہ اور یہ لوگ رپورٹ جمع کروائیں سپریم کورٹ میں ایک ہفتے میں ججز کے چیمبر میں کہ کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا آرڈر کیا ہے, دوسرا کیا عمران خان صاحب نے ہمارے آرڈر کی خلاف ورزی کی, کیا جو ڈی چوک تک جو ریڈ زون میں جو کراؤڈ پہنچا اور جلاؤ گھراؤ کیا وہ کیا سوچا سمجھا منصوبہ تھا یا وہ
क्राउड खुद से आया, और ये सब कुछ क्या हुआ और क्या पुलिस की शेलिंग और उससे क्या पीटीआई के कारकुन जख्मी हुए, क्या हुआ। तो अब वो आईएसआई ने, आईबी ने और दीगर इदारों ने अपनी रिपोर्ट आज जमा करवा दी है। ये रिपोर्ट बहुत एक्सक्लूसिव है। आपको पता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जब उन्होंने खुद इतनी हुस्न ज़न का मुजाहरा किया इमरान खान साहब के बारे में कि हो सकता है उनको ऑर्डर का पता ही ना हो, तो इतना हुस्न ज़न रखने वाला चीफ जस्टिस अगर कुछ इदारों को ये जिम्मेदारी सौंप रहा है कि आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पेश करें, तो फिर इमरान खान साहब को अब मानना चाहिए कि मौजूदा चीफ जस्टिस ने हुस्न ज़न रखते हुए वो इदारे चुने होंगे जो इमरान खान साहब को ज़रा बहुत ज़्यादा उनके बारे में कोई बायस नहीं रखते होंगे इमरान खान साहब के बारे में। तो अब ये रियासती इदारे हैं, आईएसआई ने और आईबी ने और दीगर इदारों ने जो अपनी रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं, उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है। इमरान खान साहब को कन्वे किया गया था प्रॉपरली कि आप डी चौक नहीं आएंगे, H9 आएंगे, और पीटीआई के रहनुमाओं ने ये माना था कि इमरान खान साहब को बताया था कि हमने H9 में जगह ले ली है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने, उन्होंने बताया कि उसके बाद ये कन्वे होने के बाद तकरीर की और कारकुनों को कहा कि डी चौक जाओ, और उस तकरीर में कारकुनों को इश्तियाल भी दिलाया। फिर पीटीआई के दीगर कारकुनों के भी उन्होंने वीडियो क्लिप्स और उनका ट्रांसक्रिप्ट लगाया हुआ है इन रिपोर्ट्स के अंदर, कि उन्होंने भी अपने कारकुनों को भड़काया कि जलाओ घिराओ करो और पहुंचो डी चौक, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन फील्ड था कि आप नहीं आएंगे रेड जोन की तरफ, डी चौक की तरफ, ब्लू एरिया की तरफ। लेकिन वो पहुंचे। उन्होंने 300 से ज़्यादा दरख्त जलाए इस्लामाबाद में। अब आप एक बात सोचिए कि अगर आप प्री प्लान इस्लामाबाद में जलाओ घिराव करने नहीं आए थे, तो आपके पास पेट्रोल कहाँ से आया दरख्त जलाने के लिए? इट मीन्स आप घरों से, आपको इंस्ट्रक्शंस थी कि पेट्रोल लेकर निकलो, इस्लामाबाद में जाकर ब्लू एरिया जलाना है। क्योंकि इधर से चलो छोड़ें, किसी ने माचिस से, किसी ने कर करा के थोड़ा बहुत एक किसी दरख्त को छोटी सी आग लगा देते, किसी एक लकड़ी के टुकड़े को आग लगा देते, कि छोटा मोटा टायर जला लेते, तो वो समझ आती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जलाओ घिराव के लिए बहुत बड़े पैमाने पे पेट्रोल चाहिए होगा, और वो पेट्रोल, अगर आपकी नीयत नहीं थी जलाओ घिराव करने की, आप घर से ये प्लान करके अपने कारकुनों को नहीं भेजा था, उनको तैयारी करवा के नहीं भेजा था, तो फिर कैसे इतना पेट्रोल उनके पास था? इट मीन्स सब कुछ प्री प्लान था। फिर आप देखिए कि शेख रशीद साहब पहले से कह रहे थे खूनी इनकलाब होगा, तो सबको पता था कि इसका मतलब है खून खराबे के लिए इमरान खान साहब ने तैयारी की हुई है। फिर इसके बाद आप देखिए कि इस रिपोर्ट में है कि इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे कारकुनों को स्टेज से तकरीरें करके कहा कि अगर रास्ते में कोई सरकारी अफसर आपको रोके, कोई इदारा आपको रोके, तो आपने नहीं रुकना और उन पर हमला करना है। तो ये बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। अब इसके बाद देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब के बारे में क्या कोई तौहीन अदालत करती है, या जिसे कहते हैं कि वो फिर उनको, खैर अभी तक तो अनटचेबल है। एनीवे, तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद अब जो उधर जलाओ घिराव हुआ, उसके बारे में एक पीटीआई में इंटरनल रिपोर्ट भी जमा करवाई गई है। वो जमा करवाई गई है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस रिपोर्ट में कहा कि सिर्फ पीटीआई की 2 खवातीन ने आंसू गैस का मुकाबला किया, पुलिस से का मुकाबला किया और डटी रही। वो 2 कौन खवातीन हैं? मलिका बुखारी साहिबा और जरताज गुल साहिबा। अब जो बाकी पीटीआई की तमाम खवातीन हैं वो तपी हुई कह रही हैं ये तो कहाँ थी डी चौक में, हमें तो नजर ही नहीं आई, ये शाह महमूद कुरैशी ने कैसी रिपोर्ट बना दी। और शाह महमूद कुरैशी ने जो रिपोर्ट बनाई है हमें भी पता है, उसने मलिका बुखारी का और ये जरताज गुल का नाम क्यों डाला है, ये ज़राए बता रहे हैं कि ये वो खवातीन बड़ी चिराग पा हैं, बड़े गुस्से में हैं, और वो ये कह रही हैं कि हमारा जो हमने इतनी लड़ाई लड़ी, हमने इतनी कुर्बानी दी, हमारा नाम ही नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने बस, जो हमें भी पता है उसने क्यों 2 नाम डाले हैं, तो वो अब उसके ऊपर तपी हुई हैं। लेकिन कुरैशी साहब तो आप जानते हैं वो बड़ा हुस्न ज़न रखते हैं, और उन्होंने यकीनन बड़ी मेरिट पर ही कोई रिपोर्ट बनाई होगी, उन्होंने बड़ा देखभाल के बनाई होगी। और जाहिर बात है जरताज गुल साहिबा भी कहती हैं कि इमरान खान साहब किलर स्माइल देते हैं। मलिका बुखारी को भी पीटीआई के ज़राए बताते हैं कि पीटीआई में लाने वाले ही शाह महमूद कुरैशी हैं, तो और इसलिए उनके बारे में उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी है। अब देखिए अब क्या हो रहा है। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।